नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे कि सर्दी में हमारी पुरानी चोटें या एक्सीडेंट के बाद होने वाली चोटें जो हैं, इन दिनों में ही इसका दर्द क्यों बढ़ता है और अगर ये बढ़ता है तो हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी द्वारा उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी बड़ी चोट लग जाती है, जिसको हम लोग जाने अनजाने इग्नोर कर देते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा शरीर है, हमारा हमारा सिस्टम ठीक है, ये इसको अपने आप ठीक कर लेगा। तो जब कभी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म या हमारे सभी ऑर्गन्स जिसने हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और जो हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो चीजें हमारी बॉडी नेचुरल प्रोड्यूस करती है, अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाए तो बॉडी जो है वो रिकवर तो करती है पर उतनी मात्रा में नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं और जिसकी वजह से हम लोग दर्द जैसा महसूस करते हैं। तो अगर हम बात करें चोटों की, तो चोटों को हम लोग 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में जो है इसको बांट सकते हैं। पहला है फ्रैक्चर, कि जाने अनजाने एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपकी हड्डी टूट गई और टूटने के बाद बॉडी, हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद अलग अलग तरीके का इलाज हुआ, बॉडी ने रिकवर किया, पर वो उसका कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रह गया जो हमें बाद में परेशान करता है। दूसरा होता है कि किसी भी कारण अगर हमें चोट लगी तो उस कंडीशन में हमें फ्रैक्चर नहीं होता, पर जो जॉइंट है वो जॉइंट अपनी जगह से हिल जाता है, जिसकी वजह से भी हमें उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन दर्द जैसा जो है वो हमेशा रहता है। हम लोग एक्सरे एमआरआई करवाते हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं है, पर दर्द और सूजन जो है उस एरिया में रहता ही है। तीसरा होता है सॉफ्ट टिश्यू का फट जाना। जैसे हमें राह चलते चलते अचानक मोच आ गई, तो मोच आ गई तो उस कंडीशन में कुछ भी हिला नहीं, आपकी हड्डी ठीक है और आपका जो जॉइंट है वो भी ठीक है, पर वो जो आपकी एडी है, एडी को सपोर्ट देने वाला टिश्यू जो है या लिगामेंट है वो आपका फट गया। तो ऐसी कंडीशन की जो चोटें हैं वो भी किसी भी स्कैनिंग में जो ऐसे नहीं आती, पर अगर ये प्रॉपर ठीक मात्रा में रिपेयर ना हो पाए तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बाद में परेशान करती हैं। उसके बाद होता है कि स्किन की चोट जो है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अलग अलग लेयर्स हैं, तो हमारा बाकी सिस्टम ठीक है, पर वो जो इंजरी हमारे नर्व्स लेवल पे होगी। स्किन ने ऊपर से कवर कर लिया, पर वो जो नर्व की इंजरी हुई है वो कवर नहीं हो पाई। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से हम चोटों को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें उसका जो इलाज है वो हमें देखना चाहिए। तो आमतौर पे अगर कोई गुम चोट होती है या जिसके बारे में जिसका मुंह नहीं बना और हमारी दर्द रहती है, सूजन रहती है, तो घर में हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा जो हैं वो अलग अलग तरीके से उसको सेक देती हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई लेप लगा देती हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी बेसिस पे हमारा ठीक तो हो जाता है, पर जैसा हम रिलीफ चाहते हैं वैसा रिलीफ नहीं हो पाता। और जैसे सर्दी आएगी, आप बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में हैं, आप बहुत ज्यादा एसी में हैं, आप बहुत ज्यादा नमी की कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में आपकी जो पुरानी चोट जो है, जो रिकवर हुई चोट जो है, वो भी आपकी दर्द करती है। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर में जाते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने की कंडीशन में जो हमारी अंदरूनी चोट लगी हुई है वो मांसपेशी, वो नर्व जो है वो उतनी मात्रा में सिकुड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो हमारा दर्द जो है, दर्द या सूजन उस जगह पे आ जाता है। तो अगर अब हम बॉडी के मैकेनिज्म को समझें, तो जैसे हमें अचानक से चोट लगने के बाद हमारी चमड़ी फट गई, खून बहना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है इसका नेचुरल एक प्रोसेस है, वो अपने शरीर को कभी नुकसान नहीं होने देता।
इसी की वजह से जैसे आपने चोट लगी, अगर आपने सिर्फ हाथ ऐसे पकड़ भी लिया तो प्रोथ्रोम्बन नाम का एक प्रोटीन है जो विद इन सेकेंड्स जो है वो उसके ऊपर एक लेयर जमा देता है जो हमें चमड़ी जैसी दिखती है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि वो जो हमारा खून है वो हमारे शरीर से बाहर ना जाए, तो वो एक बैरियर का काम करता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि जैसे हमें चोट लगी तो हमारे जो बॉडी के जो सेल हैं उसमें से जो सेल टूट गए उसमें से हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है, और वो हिस्टामाइन जो है वो रिपेयरिंग प्रोसेस में काम आता है। जैसे हिस्टामाइन रिलीज होता है, हिस्टामाइन उस जो भी डैमेज है वो नर्व्स के ऊपर है, स्किन के ऊपर है, बोन के ऊपर है, वो रिपेयरिंग प्रोसेस में शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में जो ब्लड में बहने वाले बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, ये जो और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी फटाफट उस एरिया को रिकवर करने में अपना काम करना शुरू करते हैं। अब तकलीफ वहां होती है, नॉर्मली लगभग 60-70% लोग जो हैं वो जैसे चोट लगी विद इन 10 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के अंदर वो रिकवर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की किसी भी डिजीज से सफर करते हैं, उनकी बॉडी जो है वो रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स उस रिपेयरिंग कंडीशन में वहां जम गए वो वहां से रिमूव नहीं हो पाते। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको फिजिकली भी देख सकते हैं कि अगर कहीं चोट लगने के बाद जहां चोट लगी उसको हाथ लगा के देखेंगे तो वहां पे एक गांठ जैसा आ जाता है। ऐसे नर्व्स के ऊपर होता है कि नर्व्स जब अपने आप को रिपेयर करती है तो उस रिपेयरिंग के टाइम पे जो एक्स्ट्रा चीजें उस एरिया में जम जाती हैं वो रिमूव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उस एरिया की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। और जैसे ही हम लोग कोल्ड वेदर में जाते हैं वो एरिया आपका श्रिंक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उस एरिया में आपको सूजन या दर्द जो है वो महसूस होता है। तो ये एक मोटा कारण है जिसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, और आमतौर पे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर जो है हमें दे देते हैं। और घर में भी जो हम लोग जो रूटीन में करते हैं कि हर घर में अगर कोई भी जैसी चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसकी वजह से हम लोग उस कंडीशन से तो निकल जाते हैं, पर कभी कभी वो जो दर्द है वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद जब दोबारा चीसना शुरू होता है तो हम लोग फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो है हमें पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी के अलावा और कोई हमें इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है ये इन सब कंडीशंस में 101% जो है वो आपको रिलीफ देती है, क्योंकि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है ये ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड थेरेपी है। तो हम इस थेरेपी के द्वारा आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करते हैं। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें जो प्लाज्मिन नाम का हार्मोन रहता है जो आपके ब्लड क्लॉट्स को तोड़ने का काम करता है, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जमने नहीं देता, हम लोग उसको नॉर्मल करते हैं। और ये सारी कंडीशंस में रिपेयरिंग के प्रोसेस में आपका जो विटामिन के है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप या आपकी फैमिली में या आपके किसी ऐसे मित्र जो हैं जो कई सालों से चोट के कारण दर्द जो है वो सह रहे हैं और उनको किसी भी जगह पे इसका इलाज नहीं मिल रहा, वो इस आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी का लाभ ले सकते हैं और उनका दर्द जो है वो 100% ठीक हो जाएगा। अगर आप इन चोटों के साथ सफर कर रहे हैं और आपने अलग अलग तरीके से कुछ चीजें कर ली, तो ऐसे ही एक होम रेमेडी जो आप घर में आराम से कर सकते हैं, उसमें अगर आपकी हड्डी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें एक मात्रा शहद और एक मात्रा हल्दी और उसका चौथा हिस्सा जो चूना होता है इनका आपस में लेप बना लें। और लेप बनाने के बाद जहां पे आपको दर्द है या उस एरिया में सूजन है इसको अप्लाई कर दें। आधे पौने घंटे के बाद इसको धो दें, या
उस लेप को लगा रहने दें और ये अगले दिन इसको उतार दें, तो ये उस एरिया की दर्द और सूजन को तुरंत कम करने में असरदार है। दूसरी रेमेडी है कि अगर उस एरिया में सूजन है आपको, तो उस कंडीशन में आपको प्याज, हल्दी और सरसों का तेल जो है उसका लेप बना के उस जगह पे लगाएंगे, तब भी आपको उस सूजन से तुरंत राहत मिलती है। ऐसे ही और कुछ रेमेडीज भी हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बेहतर लाइफ और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। जितनी हमें नॉलेज है, हमारी टीम जो है वो हमेशा आपके लिए काम कर रही है, और मैं चाहूंगा कि आप और आपकी फैमिली के लोग इस थेरेपी का और हमारी टीम का लाभ लें। धन्यवाद।